इस पूरे संसार में दोस्तों कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो अपने बच्चे की खुशियाँ नहीं चाहेगा। और उन्हीं खुशियों के लिए दोस्तों और बच्चे आगे बढ़े, इस वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने से दूर भेज देते हैं ताकि पढ़ाई करे। और इस वजह से दोस्तों परिवार में दूरी आती है, लेकिन प्यार वही रहता है। एक बार कभी आपने कभी सोचा है दोस्तों, या कहीं सुना है, मान के चलिए कोई लड़की एग्ज़ाम देने गई हो और एग्ज़ाम देने के दौरान जिसके बाद उसका पेट में अचानक से दर्द हुआ हो और जिसके बाद वह एक बच्चे को भी जन्म देने गई हो। जी बिल्कुल, एग्ज़ाम देने लड़की गई हो और जिसके बाद वहाँ एक बच्चे को जन्म दे दिया हो। अजीब बात है ना। तो बिल्कुल दोस्तों ये एकदम सच्चाई है और ये लोगों के सामने आई तो लोग हैरान थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, वह लड़की का जो है वो प्रेगनेंसी छुपी रही, और दूसरी बात नाबालिग थी वह लड़की, उम्र 13 साल। एक बार दोस्तों सोच के देखिए क्या बीती होगी उस माँ बाप पर, उस पिता पर जिसकी बेटी की ऐसी हालत। पहली बात नाबालिग हो और कुंवारी हो, तो परिवार के लिए दोस्तों, जिस परिवार में ये बीती थी तो दुख था। परिवार के सारे सदस्य के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये शोकिंग न्यूज़ था। एक अजीब सी बात थी दोस्तों। तो एकदम ये एक ऐसी घटना है दोस्तों कि लोगों के मन में डर भी लाया और सोचने पे मजबूर भी कर दिया। उड़ीसा में यह वारदात हुई थी दोस्तों। उड़ीसा के मलकानगिरी एक ज़िला है, यही यह घटना घटी थी और जिसके बाद यह उमड़ी लोगों के सामने आई। कोई भी माँ बाप के लिए दोस्तों यह बात पचा पाना मुश्किल है और दुख भी है कि लड़की शादी से पहले, और पहली बात वह नाबालिग और प्रेग्नेंट हो जाए, बच्चे को भी जन्म दे दे, तो ये दोस्तों दुख की बात है। कोई भी परिवार के लिए अगर ऐसा होता है तो एक परिवार में, उड़ीसा के एक परिवार में ऐसा हुआ दोस्तों, और वह परिवार सोचने पे मजबूर रह गया। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मैं आपका अंकित सिंह, और उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों। इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए पूरी घटना की रुख करते हैं, पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उड़ीसा की यह वारदात है। उड़ीसा के मलकानगिरी जिला का एक गांव का दोस्तों यह बात है। 25 फरवरी 2025 को यह वारदात हुई और यह लोगों के सामने भी आई। लोगों ने जाना दोस्तों, वह एक ऐसा घर है, उस घर में दोस्तों माँ है, पिता है और उसके 3 बच्चे, दो लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र दोस्तों, दोनों लड़के के 7 से 8 साल है। और मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी उस घर की बेटी है जिसका नाम प्रिया है, जिसकी उम्र 13 साल। आज से 3 से 3.5 साल पहले उसके माता पिता ने फैसला लिया था कि प्रिया को हम बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, और इस वजह से दोस्तों उसके परिवार वालों ने फैसला लिया और जिसके बाद पढ़ने के लिए उस लड़की को बाहर भेजा, यानी अपनी सबसे बड़ी बेटी को हॉस्टल में डाल दिया। अब यहाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से आप। लड़की पढ़ने में तेज़ थी और जिसके बाद से दोस्तों माँ बाप के फैसले के बाद वह हॉस्टल चली गई, यानी माता पिता से, परिवार से वह दूर चली गई। तो वहीं चली गई दोस्तों हॉस्टल, और जिसके बाद कभी कभी कॉल पे बातें हुआ करती थी इन लोगों की और समय कट रहे थे। पिता अपने काम के सिलसिले में और माँ दोस्तों घर में। लड़की जो है वो अपना पढ़ाई, तो समय बीतते ही चले गए दोस्तों। आज से 1.5 साल पहले लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, लड़की से प्रेगनेंसी छुपी रही। खैर वो था नाबालिग, उसे उतनी होश समझ ना, लेकिन परिवार को आप सोचिए कि परिवार भी दोस्तों, हालांकि घर परिवार में वो छुट्टी के समय ही वह लड़की जो है बिताने जाती थी अपने घर, लेकिन दोस्तों वो हॉस्टल में रहती थी। तो लड़की की प्रेगनेंसी छुपी रही दोस्तों, किसी को भनक तक नहीं लग पाई। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मोड़ आया कि लड़की की, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, सुनिए दोस्तों। फरवरी 2025 में जो लड़की थी वह एग्ज़ाम देने गई हुई थी और इसके सारे विषय के सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके थे एक को छोड़ के, और आखिरी सब्जेक्ट का जो है यह एग्ज़ाम देने सेंटर में गई हुई थी। जाने के बाद दोस्तों इसका अचानक से पेट दर्द शुरू होता है। अब उस पेट दर्द में टीचर को और लोगों को लगा कि लड़की का पेट दर्द है, तो दोस्तों उसे कुछ खिलाया गया और पानी पिलाया गया ताकि उसका दर्द शांत हो। लेकिन कुछ देर के लिए दर्द तो शांत हुआ था, लेकिन फिर से दोस्तों लड़की को असहनीय दर्द शुरू हुआ। एक ऐसा दर्द, एक ऐसा पीड़ा कि बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। तो लोगों ने दोस्तों जिसके बाद लड़की को पास के डॉक्टर के पास ले गए,
एक क्लिनिक में, जहां बताया गया, डॉक्टर इलाज किया और बताया कि जो बताया इससे टीचर हिल गया और उसके साथ जो गया था दोस्तों वो सोचने पे मजबूर हो गया। वो कह रहा है कि यह लड़की प्रेग्नेंट है और ये कुछ ही देर बाद बच्चे को जन्म देगी। हैरानी वाली बात यहाँ सबसे बड़ी थी दोस्तों लोगों के लिए। लड़की जो है उसकी उम्र 13 से 14 साल ही है, नाबालिग है, और वह प्रेग्नेंट है और वह बच्चे को कुछ देर में जन्म देगी, डॉक्टर का कहना है। और दोस्तों जिसके बाद हुआ ऐसा ही, डॉक्टर के कहने के मुताबिक लड़की जो है 12 घंटे बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों लड़की को एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और जिसके बाद दोस्तों वहाँ उसकी इलाज भी चल रही थी और जिसके बाद वहाँ एक बच्चे को उसने जन्म दिया। यानी एग्ज़ाम देने गई लड़की, एक ऐसी लड़की, सेंटर में उसका दर्द शुरू हुआ और जिसके बाद दर्द लोगों को लगा कि यह कोई साधारण बात है, लेकिन जब पता चला दोस्तों ये कोई साधारण मामूली सी बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बात है। और लड़की के पेट में बच्चा है और यह बच्चे को जन्म देने वाली है। तो लोगों के लिए दोस्तों डर था और अजीब सी बात थी, क्योंकि ये हर कोई के लिए दोस्तों कोई छोटा मोटा बात नहीं होगा और सबसे बड़ी बात होगी तो उसके परिवार के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लड़की मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद जहाँ बताया जाता है बच्चे की भी हालत सुधार में थी और लड़की भी ठीक थी। लेकिन यह बात दोस्तों अब सबसे बड़ी बात पहुँचना था तो परिवार तक भी यह बात पहुँच चुकी थी। तो माँ बाप के लिए अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। माँ बाप के लिए दोस्तों दुख का माहौल उस वक्त का था। तो माता पिता पर जब यह बात पता चली कि बेटी की ऐसी हालत है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो दोस्तों वो भी सोचने पे मजबूर थे और सोच रहे थे। इतने में दोस्तों मैं आपको बताऊं, पुलिस तक यह मामला तो पहुंच चुकी थी। पुलिस भी दोस्तों इस मामले में लग चुकी थी और लोगों से पूछताछ कर रही थी। हॉस्टल के कर्मचारी से पूछताछ, प्रधानाध्यापक से पूछताछ। तो जहां देखने और सुनने को मिलता ये है दोस्तों, जो हॉस्टल का जो प्रधानाध्यापक था वो उसका कहना था कि हमारी स्कूल मतलब हमारी हॉस्टल में खाली ये गर्ल्स हॉस्टल है एक, और यहाँ लड़कों का वर्जित है आना, यहाँ लड़के नहीं आ सकते। तो दोस्तों बात ये था कि ये कैसे पॉसिबल है, लड़की यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती है, लड़के का तो एंट्री नहीं है, तो लड़की आखिर प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, ये दोस्तों लोगों के सोच था, ये जानना चाहते थे। तो जहाँ कुछ लोगों का कहना ये था दोस्तों, स्कूल के कर्मचारियों का भी, कि लड़की जो है वो छुट्टी बिताने जब वो घर जाती थी तो उसी दौरान ये प्रेग्नेंट हुई होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे जैसे समय बीत रहे थे पुलिस इस मामले में लगी थी ज़ोरों शोरों से और सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पुलिस को दोस्तों हर हालत में सच्चाई जाननी थी और वहाँ तक पहुँचनी थी दोस्तों पुलिस की टीम। तो माँ बाप भी दोस्तों सबसे बड़े सवाल करते उस हॉस्टल के प्रधानाध्यापक से, टीचर्स से, कि मेरी बेटी की ऐसी हालत आखिर कैसे हुई। कहना था कि मैं अपने बच्चे को दूर भेजा हूँ अपने से, अपने परिवार से, तो पढ़ने के लिए, ऐसी हालत के लिए नहीं। तो माँ का रो रो कर बुरा हाल था दोस्तों और पिता अपना दर्द संभाल नहीं पा रहा था। मैं आपको बता दूँ, समय कट रहे थे तो यहाँ यही सबसे बड़ी बात थी। तो माँ बाप को भी वही बताया गया कि आपकी बेटी जब छुट्टियाँ बिताने जाती थी तो उसी दौरान ये प्रेग्नेंट हुई थी। तो दोस्तों बाद में आगे चलकर जो लड़की को बहलाया फुसलाया गया, उसे प्यार से पुचकारते हुए पूछा गया कि क्या बात है, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है। तो नाबालिग लड़की दोस्तों उसने कुछ तो नहीं बताया, लेकिन बार बार बोलने के बाद माँ के रोने देखती, माँ को और पिता का जब दर्द देखती दोस्तों, तो उसने कुछ ऐसी पॉइंट वाली बात बताई। उसने बताया कि वो जब अपने घर जाती थी तो पास का ही एक युवक है जो कि उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता था, रेप करने की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता था ज़बरदस्ती। तो दोस्तों जहाँ बताया जाता है उसके पड़ोस का ही एक युवक जब भी वो छुट्टी बिताने अपने गांव आती थी तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता था और उसे दूर कहीं ले जाता था और उसके साथ गलत करता था। तो ये बात जहाँ बताई हुआ लड़की ने दोस्तों, और जिसके बाद उस युवक पे मामला दर्ज हुआ जो कि उसके पड़ोस का ही रहने वाला निकला दोस्तों, जो कि उसे बाद मतलब प्रेग्नेंट कर दिया था। जब पूरी जांच पड़ताल में सामने आई कि वह युवक के द्वारा ही यह लड़की जो है वो गर्भवती हुई। एक बार आप सोचिए अब यहाँ कैसे ये पॉसिबल, लोगों के लिए पॉसिबल कैसे है ये लग रहा था।
लेकिन लोगों ने जब जाना दोस्तों तो हैरान थे। सबसे बड़ा दुख उस माँ बाप के लिए था। जी, उस माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुख था दोस्तों, क्योंकि वो माँ बाप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे थे, आगे बढ़ने के लिए भेजे थे, ना कि ऐसी हालत के लिए। तो दोस्तों उड़ीसा में यह वारदात हुई थी, उड़ीसा के मलकानगिरी ज़िला में, जो कि अजीब सी बात है। आप इस घटना को किस तरह देखते हो दोस्तों? इस चैनल पे अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और मैं आपको बताऊं इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसे लोगों की सज़ा कैसी हो, ये बात अपनी राय दे। और नेक्स्ट कमेंट के बाद दोस्तों अगली क्राइम की वीडियो पर फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।